आरआरबी पैरामेडिकल का जो पेपर हो रहा है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक माइनर सा चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपका कौन सा चेंजेस हुआ है, और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि काफ़ी लोगों को बार-बार कमेंट आ रहा है कि जो एएनएम कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग कमेंट आ रहा है कि जो जीएनएम किए हैं उनका 50 बिट का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम लास्ट में बताएँगे कि आपका जो एएनएम का और जो जीएनएम का है तो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, आपको वो बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है और आपको वो कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। जिनको पता है आप, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल में जितनी भी नर्सिंग की वैकेंसी आती है या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है तो सारी वैकेंसी डिस्कस की जाती हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल बात करें इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसेस का है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपका नर्सिंग में सिलेक्शन प्रोसेस है आरआरबी में, पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होना था। जो लोग इसमें कंप्यूटर बेस्ड पेपर में क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनको फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, और इसके बाद आपका फिर मेडिकल होना था। जिनको नहीं पता है तो आरआरबी में आपका भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। बाकी जो इसमें मेडिकल होता है, इसमें आपकी रेस नहीं होती है, कोई नापा नहीं जाता है, लेकिन आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका आई विजन टेस्ट होगा, और इसके अलावा आपका पूरा फिजिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद पूरा मेडिकल होगा। इसमें बात करें आपका जो आरआरबी में जो मेडिकल होगा, आपका कैसे पूरा मेडिकल होगा। देखिए, मेडिकल में आपको दो चीज़ें होंगी। पहले तो आपका आई विज़न टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद आपका पूरा मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका पूरे जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेडिकल में केवल आई में काफ़ी लड़के बाहर हुए थे। 2019 में काफ़ी 40 से 50 लड़के बाहर हुए थे। तो आप लोग आई में थोड़ा कंसंट्रेट करके आप अपने जो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप एक बार चेकअप भी करा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आरआरबी का पैरा मेडिकल का खासकर स्टाफ है, उसमें तो काफ़ी मेडिकल का काफ़ी लो क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें काफ़ी लोग क्वालीफाई कर सकते हैं। जिन लोगों को पहली बार चश्मा लगता है वो अपना आई विज़न ज़रूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक बार प्रूव करा लें। इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन उनको ये पता चल जाएगा उनके कितने चश्मा लगता है, कितना नहीं लगता है। तो यहाँ पे इनकी कैटेगरी वाइज़ देख सकते हैं, B1, C1 और C2 3 कैटेगरी वाइज़ बाँटा गया था। तो जहाँ पे क्लियर नोटिस लिखा है कि आपका जो 0.6 का चश्मा लगता है, आपको वहाँ तक पूरा चार्ट देखना पड़ता है। आपको नहीं पता तो आई विज़न बता दें, आई विज़न जो टेस्ट आपका होता है, ये आपको एक चार्ट दिया जाता है, आपको चार्ट देख के बताना पड़ता है, देख के पता लगता है कि आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा है। हम आपको लास्ट में बता देंगे कि चार्ट भी कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको टेस्ट करना है। तो इनको बात करें तो आपका ये जो आरआरबी पैरामेडिकल में जो आई विज़न टेस्ट था, ये आपका C1 कैटेगरी वाइज़ का। C1 लो कैटेगरी वाइज़ है, केवल ये आरआरबी पैरामेडिकल या अदर में यूज़ होती है। बाकी जो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, उनमें थोड़ा हार्ड होती है आई विज़न, उनका B1 कैटेगरी वाइज़ होता है। तो इसमें जो आपको चार्ट होता है 0.6 के आई विज़न टेस्टिंग होती है। अब हम दिखा देते हैं आई विज़न में जो 0.6 होता है वो कैसे पॉइंट निकाला जाता है। जो आपका आई विज़न टेस्ट होने वाला है, इस चार्ट को आपसे वहाँ पूछा जाता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है सरकारी, आप वहाँ से जाके अपना आई विज़न टेस्ट करा सकते हैं। फिलहाल बात करें जो आरआरबी पैरामेडिकल होते हैं, इसमें काफ़ी 11 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो आपको यहाँ 6 पॉइंट दिख रहा है, आपका यहाँ तक पूछा जाता है पूरा चार्ट। तो एक बार चाहें तो आप भी अपना आई विज़न टेस्ट घर में खुद चेक करा सकते हैं। बाकी जो हाइपर मायोपिया या मायोपिया के लोग हैं, वो भी चाहे फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको जो चश्मा लगाने के बाद होता है, उनको ये 6 पॉइंट तक पॉइंट दिखना ही पड़ेगा। अगर इसके बाद आपका नहीं दिखता तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चश्मा लगा के इतना 6 पॉइंट तक देख लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चश्मा लगाने के बाद आपको इतना पॉइंट दिखना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। और फिर बात करें, और ये चार्ट है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके बाद चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपना आई विज़न चेक करा लें। बाकी जो ये 6 पॉइंट तक आपको चश्मा लगाने के बाद तक यहाँ दिखना चाहिए। जिनको नहीं दिख रहा है 6 पॉइंट तक, वो चश्मा लगा के अपना चश्मा भी टेस्ट करवा सकते हैं। अब दोबारा बात करते हैं उसी में, सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें जो आपके चेंजेस हुए हैं। चेंजेस में ये हुआ है कि जो पहले जो कैंडिडेट 2 इक्वल हो जाते थे, जो आपके इक्वल कैंडिडेट हो जाते थे, इसमें से आपका था कि पहले जो जैसे आपने किसी एक जून से फार्म भरा, उसमें 2 लोगों के इक्वल नंबर आए। तो इसमें जो सेलेक्ट किए जाते थे, आपके पहले एज लिमिट के हिसाब से लोग सेलेक्ट किए जाते थे। जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते थे एज लिमिट के हिसाब से सेलेक्ट किए जाते थे, क्योंकि मेडिकल लाइन में एज काफ़ी एक्सपीरियंस होती है। लेकिन इस बार ये आपका एज क्राइटेरिया इसमें नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। अगर 2 लोग आप इक्वल करते हैं तो इसके जो आपके 2 लोग इक्वल हो जाते थे, तो आपका एज लिमिट में लिया जाता था। आपका इस बार रिमूव हो रहा है। इसमें आपका अगर 2 लोग इक्वल हो रहे हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा कि जो लोग आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें अगर टेक्निकल में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। और
जिनको नहीं पता टेक्निकल होता है जो जैसे आप नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मासिस्ट कर रहे हैं, पैरामेडिकल कोई, तो आपका 70 नंबर का टेक्निकल और 30 नंबर का नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। इसमें से जिनके टेक्निकल नंबर ज़्यादा आएँगे उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। अब अगर टेक्निकल में दोनों लोगों के नंबर सेम आ रहे हैं तो उनकी एज लिमिट देखी जाएगी। आपका अब तक ये प्रोसेस थोड़ा चेंज होने वाला था, तो आपका यही प्रोसेस पूरा चेंज होने वाला था। और बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होती तो भी हमारे चैनल में बता दिया जाता है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो एलिजिबिलिटी की बात थी जो इसमें एएनएम और जेएनएम के लिए वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में एलिजिबिलिटी में आएंगे तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में जो जेएनएम कैंडिडेट है, बीएससी नर्सिंग है, जो एएनएम है, इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर फार्मेसी की बात करें तो डी फार्मा, बी फार्मा जो भी किए हैं सारे लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। तो यही अपडेट थी कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में कोई आपका एक्सपीरियंस लगता है कभी नहीं लगता है। बाकी जो जेएनएम करते हैं उसमें 50 बेड का एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन इस वैकेंसी में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। बाकी जो एएनएम किए हुए वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। बाकी जो लोग केवल बीएससी नर्सिंग में रजिस्टर्ड हैं वो लोग केवल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग फॉर्म नहीं फिल करेंगे। अगर जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम आप कुछ भी किए तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। जो आपके आरआरबी पैरामेडिकल में जो आपकी ये देखेंगे आप, यहाँ ये बुक आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जितने भी नर्सिंग में पेपर होते हैं, ये आपके खासकर जो आरआरबी 2024 का पेपर हो रहा है उसी के रिगार्डिंग बनाई गई है। और इसमें जो आर जोन के हैं और जिसमें नर्सिंग, जनरल नॉलेज, एट्रीब्यूटिव और साइंस, आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट ले लिए, एनटीआरसी लीजिए, उसमें जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट था जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। जिनको नहीं पता बता दें, जो रेलवे में क्वेश्चन बनते हैं, जो पेपर आपका बनता है वो आपका सारे पेपर सेम बनते हैं। उनका जो जनरल पार्ट होता है वो सारा सेम ही बनता है। आप चाहें तो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसमें से जितने भी आरआरबी के नॉन टेक्निकल पार्ट हुआ है, सारे नॉन टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए हैं। तो आप वो सारे नॉन टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन हैं 2020 से लेके 25 तक वो लगा लेंगे तो आपका पेपर बीट हो जाएगा। बाकी टेक्निकल के भी इसमें 10 साल के प्रीवियस से पेपर हैं, तो आप चाहें तो अगर ये बुक पूरा परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने बता दिया आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और बेस्ट बुक। और अगर इसका प्रीवियस ईयर पेपर 2015 में जो हुआ था, 2019 का तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था अगले वीडियो में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लिए होंगे। बाकी जो 2015 में जो पैरामेडिकल का पेपर हुआ था नर्सिंग का, हम आपको उसकी भी लिंक इसी वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ से जाके ये भी डाउनलोड कर लेना। बाकी और एक अपडेट थी कि आपकी एनएचएम हिंगोली की वैकेंसी की लास्ट डेट 3 सितंबर है, तो जो लोग इसमें चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल में बता दिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।